नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पेपर लीक केस में न्यूज 18 ने खुलासा किया है कि पेपर प्रिंट करने के टेंडर से पहले ही पेपर लीक का प्लान बन चुका था। साजिश के तहत 26 अक्टूबर को आरएसएम फिलसर्व नाम की कंपनी को पेपर प्रिंट कराने का ठेका दिलाया गया, जिसके पास सुरक्षित तरीके से पेपर छापने का इंतजाम तक नहीं था। साजिश रचने वालों को यह मालूम था कि फिलसर्व के पास सुरक्षित तरीके से पेपर छापने का इंतजाम नहीं है और ये पेपर कुछ छोटी और असुरक्षित प्रेस में छपेंगे। पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट से जुड़े लोग ऐसी छोटी असुरक्षित प्रेसों पर मौजूद थे। पेपर इन प्रेसों में छपा और यहीं से पेपर बेचने वालों के हाथ लग गया। यूपी के प्रमुख गैंग्स ने हाथ मिलाया और परीक्षा से कई घंटे पहले ही ये पेपर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हजारों लोगों के पास पहुंच गया। हमारे पास जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम पहले से ही शुरू हो गई थी और टेंडर देने के बाद ऑब्वियस है कि ये प्रोसेस पूरा शुरू हुआ और जिस कंपनी को टेंडर मिला उसके पास कोई बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स भी नहीं था। उसने वर्कफोर्स भी हायर किया है टेंडर पाने के बाद। टेट पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पेपर लीक मामले में संजय उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध है। एसटीएफ नोएडा तथा सूरजपुर कमिश्नरेट नोएडा की टीम ने यूपी टेट परीक्षा 2021 के परीक्षा नियंत्रक और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय कुमार उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पेपर लीक मामले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। पेपर लीक केस पर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी इस पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से दूर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष ने निशाना साधा है। केशव मौर्य ने ट्वीट करके लिखा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मौर्य के ट्वीट को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। केशव मौर्य के बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में हुआ कानून के खिलाफ काम। अगर मथुरा में भी ऐसा हुआ तो देश का मुसलमान किसानों की तरह सड़क पर बैठ जाएगा। अगर इन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की तो हम बहरहाल इस वक्त मुसलमान इससे होशियार तो हो ही गया और कानूनी जो कार्रवाई हो सकेगी हम तो पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें, उसके बाद में इसमें तहरीक भी चलाई जा सकती है। सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर गिराने की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन टावर जस का तस खड़ा है। सुपरटेक बिल्डर ने बड़ी चतुराई के साथ 30 नवंबर यानी मंगलवार को 2 एजेंसियों के नाम देर शाम नोएडा प्राधिकरण को भेजे हैं और पत्र के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण से अतिरिक्त 6.5 महीने का वक्त मांगा है। सुपरटेक बिल्डर ने अतिरिक्त वक्त टावर गिराने के लिए समय मांगा है। सुपरटेक ट्विन टावर जांच के बाद शासन के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर और एसआईटी की जांच के आधार पर 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों और सुपरटेक के निदेशक के भी नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूरदराज के इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। उद्घाटन की जा रही सड़क परियोजनाओं से 4 धाम से इस क्षेत्र में सहज संपर्क उपलब्ध होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव गलियारा भी होगा। योजनाएं हैं जो इस समय चल रही है, चाहे वो 4 धाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
रामलीला मैदान में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू कॉलोनी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। धामी ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। बुधवार को कांग्रेस ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत त्रिशूल के साथ पहुंचे और फिर देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के लिए केदारनाथ के विधायक मनोज रावत को त्रिशूल भेंट किया। इसी पर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर त्रिशूल दिखाकर कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है। सवाल पूछा गया तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद को हिंदू बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जनेऊ दिखाने पर सवाल उठा दिया। आस्था के प्रश्न को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। आस्था का प्रश्न आप अपने मंदिर को चौराहे पर नहीं रखते हैं, अपने देव घर के अंदर रखते हैं। वहीं हरीश रावत ने त्रिशूल हाथ में थमा और मुख्यमंत्री के जनेऊ दिखाने पर सवाल उठाए तो जवाब दोनों बात पर आए। मैं जनेऊ पहनता हूं, मैंने जनेऊ इसलिए दिखाया। मैं उनकी बात कर रहा था जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है। कहा राम हुए नहीं, राम काल्पनिक थे। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर उनको दर्शाती हैं कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे और यही तो अयोध्या है जो गलत न करेगी और न करने देगी। श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन में सीएम योगी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या के कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। बांदा में अखिलेश यादव ने एसपी की विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के लोग सिर्फ दमदार झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया। अखिलेश यादव ने पूछा कि सरकार बताए कि 4.5 साल में क्या किया। जो वादे किए थे आय दोगुनी के वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 सालों में केवल उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास किया। जनता बीजेपी का ये झूठ समझ चुकी है। 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में गजरौला के बारसाबाद निवासी तेजपाल सिंह शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। तेजपाल सिंह के भाई सतवीर सिंह परिजनों समेत रात 12 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। मुठभेड़ में शहीद होने की सूचना मिली तो अब आपको भाई को मतलब वहाँ से लाया जा रहा है। कहाँ पे तैनात थे वो? श्रीनगर, जम्मू से। तो आपको सूचना कैसे मिली? फोन के द्वारा। तो अब वो कितने समय मतलब यहाँ आने की संभावना लग रही है आपको? शाम तक। गजरौला के बारसाबाद में रामपाल के 5 पुत्रों में चौथे नंबर के तेजपाल सिंह 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए। मंगलवार शाम 4 बजे आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। ये सूचना गांव के ही एक फौजी यतेश कुमार के फोन पर मैसेज से दी गई। उनके निधन के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। अमरोहा में शिकारियों के लगाए फंदे में तेंदुआ फंस गया। सुबह खेत में काम करने गए ग्रामीणों ने जब खेत में तेंदुए को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए।
लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 1 महीने से गांव के आसपास के इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की खबरें थीं, लेकिन वन विभाग मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहीं कुछ अज्ञात शिकारियों ने देर रात जंगली जानवर को फंसाने के लिए फंदा लगाया हुआ था, जिसमें तेंदुआ फंस गया और ग्रामीणों को तेंदुए की दहशत से आजादी मिल गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। मथुरा में छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोपी देव मुरारी बापू को गिरफ्तार करने गई पुलिस को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस को सामने देख आरोपी खुदकुशी की धमकी देने लगा, हाथ में चाकू लेकर बालकनी पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे जानबूझकर झूठे आरोप में फंसाया गया है। उस महिला ने गलत छेड़खानी का मुकदमा लगवाया है, ये ब्रेकर का मामला था। उसने कहा मैं मान गया, हमने कहा ठीक है तोड़वा दो, समाज के 4 लोग मना करेंगे, मैं मान जाऊंगा, इसको हटा दो। इस बात को लेकर के और बताओ सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके बोले कि तुम ये मुकदमा तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। आप नहीं बिल्कुल जो आपने किया है कल बिल्कुल साइन करने योग्य नहीं है। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को पीछे से पकड़ा और चाकू छीन लिया, लेकिन आरोपी का ड्रामा यही नहीं थमा। आरोपी ने खुद की जान को खतरा बताते हुए थाने जाने से मना कर दिया और सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया जा सका। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर छेड़छाड़ और अभद्रता के साथ अवैध ट्रस्ट बनाकर फर्जी तरीके से फंड लेने का भी आरोप है। देव मुरारी बापू पर आरोप थे, मारपीट के, सीटाकसी के, असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है, और सत्य और असत्य जांच में आएगा। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते रहो।